नमस्कार। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज राजनीतिक जो हलचल है वो पूरे राज्य में बहुत तेज है। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। इस प्रोग्राम में रोज की तरह हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। जी। तुरुप के पत्ते आज शुरू में नहीं खोलेंगे क्योंकि आज की जो पूरे की पूरी खबरें हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। चुनाव से पहले लगातार वो पहले भी कई बार आ चुके हैं, फिर बिहार आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी का बिहार आगमन आज जो है सो एक दिवसीय दौरे पर हैं। हम्म, तो ऐसे में अब से कुछ देर बाद हम्म, राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं हम्म, और बिहार में उनका 2 कार्यक्रम तय है, एक दरभंगा में, फिर उसके बाद पटना में। हम्म, तो वो शिक्षा न्याय यात्रा, हम्म, बच्चों के साथ जो है सो वह संवाद का उनका कार्यक्रम शेड्यूल जारी था कि वो दरभंगा में बच्चों के साथ करेंगे। हम्म, हालांकि जिला प्रशासन, दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से अनुमति उनके आने की नहीं मिली है। किन कारणों से नहीं मिली है, यह कांग्रेस मुख्यालय, बिहार कांग्रेस मुख्यालय जो प्रदेश मुख्य सदाकत आश्रम है, वहां से पत्राचार भी किया गया है हम्म, और कारण भी पूछा गया है कि कौन सा कारण है कि राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उनको दरभंगा नहीं आने की बात कही जा रही है। तो हम्म, यह सब अब देखने वाली बात होगी कि वह दरभंगा में जिला प्रशासन की ओर से उनको अनुमति मिलती है या फिर कौन सी परिस्थिति बनती है। हम्म, उसके बाद राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वह पटना में एक जो है सो महात्मा फूले हम्म। पर जो फिल्म बनी है फ़िल्म उसे बनी, देखेंगे वो। उसे देखेंगे और उसके बाद से महात्मा फूले के जो जीवन है उस पर वो संभवतः वह फ़िल्म बनी हाँ, हुई है। उसी उनके जीवन पर ही वो फिल्म बनी है। हाँ, तो वो महात्मा फूले को जिस तरीके से उनसे कुछ सीख लेने की बात होगी, समाज के जो है सो जिस उस समाज से आते हैं महात्मा फूले, तो यह एक समझने वाली बात है कि वो राहुल गांधी इस महात्मा फूले को का फ़िल्म देख कर के क्या मैसेज और क्या संदेश कांग्रेस देना चाह रही है, यह हम्म, सबसे बड़ी बात है। हम्म, लेकिन अब राहुल गांधी आते हैं बिहार दौरे पर, उसके बाद क्या राजनीति बनती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, इस बीच में महागठबंधन जो है, हाँ, क्योंकि कांग्रेस अपनी ज़मीन लगातार तैयार करने की कोशिश कर रही है चुनाव से पहले। जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं बिल्कुल एकदम एक्टिव मोड में हैं। निश्चित रूप से तो वही हम कह रहे हैं कि देखिए महागठबंधन में सीट से शेयरिंग को लेकर के, बंटवारे को लेकर के वह कहीं न कहीं एक स्वरूप दिया जा रहा है, हुँ, एक खाका खींचा गया है हुँ, और उस खाका पर जैसे कि आपने देखा था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीट पर, हुँ, सीपीएम, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीट पर, भाकपा माले जो दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी है, वह जो है सो 19 सीट पर और कांग्रेस 70 सीट पर हुँ, और राष्ट्रीय जनता दल जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्ष की पार्टी है जिसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, हुँ, तो वह 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी। हुँ, हुँ, तो ये इस बार लेकिन एक नई पार्टी की एंट्री हो रही है, हुँ, हुई है। असल में वो नई पार्टी जो विकासशील इंसान पार्टी है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की, हुँ, वह 2024 के लोकसभा चुनाव में ही महागठबंधन के साथ, इंडिया ब्लॉक के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ी थी। हुँ, तो हुँ, इस लिहाज से लेकिन विधानसभा के चुनाव में पहली बार महागठबंधन के साथ सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी लड़ने आ रही है, हुँ, हुँ, लड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में इस बात को समझना पड़ेगा कि यह जो सीट है, यह हुँ, जो सीट शेयरिंग का मामला है, यह कहाँ तक बात बनता है, हुँ। क्योंकि अब जैसे कांग्रेस को 70 है, तो कांग्रेस भी कुछ कम हाँ, करेगी। क्योंकि वीआईपी भी तो शामिल हो गई है ना, हाँ, मुकेश सहनी शामिल हो गए हैं। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो हुँ, और वो जैसे आरजेडी 144 पर लड़ी थी, हुँ, तो उसको भी कुछ बैकफुट पर आना पड़ेगा। हुँ, अब जैसे अन्य दल हैं, उनको अभी कैसे-कैसे समाहित करना पड़ेगा, तो यह सब मुद्दों पर बातचीत लगभग तय है हुँ, और भाकपा माले भी चाह रही है कि वह भी है कि नहीं ठीक है, जब विकासशील इंसान पार्टी आ रही है, सब हुँ, कोई अलायंस पार्टनर को हमको मजबूत करना है, तो हुँ, कुछ-कुछ सीट पर हमको आगे-पीछे बात करना पड़ेगा हुँ, और कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बात करेगी। तो हुँ, राहुल गांधी आ रहे हैं, तो संभवतः इन सब चीज़ों पर भी कहीं न कहीं आपको हुँ, कांग्रेस मुख्यालय में या हुँ, कांग्रेस के नेता उनसे बात करेंगे। हुँ, उसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी की तेजस्वी यादव से, नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात होती है कि नहीं। हुँ, एक बात और है, लालू प्रसाद यादव भी पटना में इन दिनों हैं। हुँ, हुँ, तो अब लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात होती है कि नहीं, क्या होता है, फिर अब जैसे-जैसे दिन चढ़ेगा, आज हम लोग उसको समझ पाएँगे कि महागठबंधन की रणनीति इस बार क्या है। क्योंकि देखिए महागठबंधन इस बार कुछ बेहतर करना चाह रही है। 2020
कि विधानसभा चुनाव को इस बार जो है सो दोहराना नहीं चाह रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरी मजबूती के साथ भीषण गर्मी, तपती धूप में भी तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आम आवाम के साथ जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो एक-एक चीज को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी लोकसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, वह बिहार आएंगे एक दिवसीय दौरे पर। तो हमको जहां तक समझ में आता है कि वह कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी कुछ न कुछ बातचीत हल्की फुल्की होती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात ज्योतिबा फुले की। उन्होंने 1848 में एक जो स्कूल की स्थापना की और स्कूल में सबसे पहले जो उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्हें पढ़ाया, उन्हें बाकायदा शिक्षिका बनाया। आगे और जब 2 दशक का वक्त बीता तो उसके बाद 1873 में उन्होंने सत्यशोधक नाम की संस्था की स्थापना की, जिसका मुख्य तौर पर उद्देश्य यही था कि जो तमाम जाति और धर्म के लोग हैं एक मंच पर आए, सबको बराबरी का भाव मिले और सबको समान रूप से देखा जाए। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीते दिन एक खबर आई कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से बिहार दौरे पर हैं। वो इस बार सासाराम का जो विक्रमगंज है वहां आएंगे। देखिए, निश्चित रूप से हम बार-बार एक बात कह रहे हैं कि देखिए, आप महागठबंधन इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई दिग्गज चेहरे आपको बिहार में दिखाई पड़ रहे हैं और आ रहे हैं। लगातार आने का सिलसिला भी जारी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी भी नए तेवर, नए कलेवर के साथ इस बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। तो इसी क्रम में 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा होगा और वह विक्रमगंज में होगा, जो आपने कहा सासाराम में होगा। तो सासाराम सुरक्षित सीट है। इस बार वहां से कांग्रेस जो है सो मनोज राम वहां से कांग्रेस के एमपी चुने गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए हैं। बीजेपी को झटका लगा था यहाँ से। बिल्कुल, वह भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक्सपेरिमेंट किया था, वह एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। सिटिंग एमपी को न दे करके नए चेहरे को वहां से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा। तो वह कहीं ना कहीं वहां पर एक बड़ा झटका, बड़ा जोल्ट भारतीय जनता पार्टी को लगा और यह सीट जो है सो आपको कांग्रेस के पाले में आ गई, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पाले में। अब वही नहीं, आपको कई ऐसे सीट है। आप आरा चलिए, आप बक्सर चलिए, तो ये काराकाट की सीट, उसकी तरह से आपको जहानाबाद की सीट। तो यह सब सीट आपको एक तरीके से कहीं ना कहीं जो वो एनडीए के पक्ष में होता था, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता था, वह सीट जो है सो आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में आ गई। इसी लिहाज से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 30 मई को विक्रमगंज में ये तीसरा दौरा है ना संभवतः, भागलपुर, मधुबनी, हाँ, और फिर सासाराम। बिल्कुल, तो ये उस क्षेत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए एनडीए के पक्ष में हमको लगता है प्रधानमंत्री की यह सभा होगी। और निश्चित रूप से चुनावी समय है, तो अब कुछ दिन और रह गए हैं बिहार विधानसभा के आम चुनाव में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बिहार में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बड़ी तैयारी करते हुए होती हुई दिखाई पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी जमीन से लेकर के जो सोशल मीडिया है वहां तक पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है। हमने बीते दिन देखा कि एक ट्वीट आया बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, जिसे अब एक्स कहते हैं, वहां और जो पुराना काम काज है, जो लालू यादव के दौर में घोटाले हुए, उसका जिक्र किया गया। बाकायदा जो एआई की तस्वीर है वो बनाई गई, गाने का इस्तेमाल। मतलब जो बीजेपी है पुरजोर कोशिश कर रही है इस बार जो अपनी चुनावी जमीन है उस पर ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनाने की। नहीं, देखिए, ये अभी चुनावी माहौल है। इस तरह के वीडियो सीडियो आपको कई तरीके से आपको एक्स ट्विटर हैंडल पर इधर से भी उधर से भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बात तो समझने वाला है, यह चारा घोटाले की बात, जो राजद अध्यक्ष की बात कही जा रही है, और जमीन घोटाला और तेजस्वी यादव को जो एआई के माध्यम से जो वो दिखाया जा रहा है, यह लंबे समय के बाद ठीक चुनाव के पहले, चुनाव के समय यह दस्तक देना, यह कुछ न कुछ बताता है कि यह पॉलिटिकली यह जो है सो एक तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। यह अब देखिए, घोटाला तो कब हुआ यह कौन नहीं जानता है कि ये जो चारा घोटाला हुआ या इस तरीके से जो भी लालू प्रसाद यादव पर आरोप है, यह तो फैक्ट है। नौकरी के बदले जमीन, हाँ, यह सब तो पब्लिक डोमेन में है, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन इस समय आप जो है सो जब चुनाव सर पर है, चुनाव जब कुछ दिन गिने चुने महीने रह गए हैं बिहार में, तो यह जो है सो जो एआई के माध्यम से जो कहा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यह जो तैयार किया गया है, यह कहीं ना कहीं यह लालू प्रसाद यादव के कालखंड को याद कराने की बात कही जा रही है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं, अमित शाह आते हैं, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज नेता आता है, तो उनके टारगेट पर सीधे लालू प्रसाद यादव होते हैं और आरजेडी होती है। तो यही बात हम कह रहे हैं, चारा घोटाला कौन,
तो कि सब कोई जान रहा है। हम्म, लेकिन अभी जो है सो करना कहीं ना कहीं यह घबराहट और हम्म, दिखाई पड़ता है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि देखिए हम बार बार एक बात कह रहे हैं, तेजस्वी यादव बहुत मजबूती के साथ जो है सो इस बार फील्डिंग हाँ, सजा रखी है इस बार चुनाव बिल्कुल। के लिए। तो यह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की घबराहट झल्लाहट ही है कि जो इस तरीके से यह जो दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी ने तो एकदम ऐसा लग रहा है कि जो पूरी बागडोर है अपने हाथ में ले ली है, बिल्कुल एक सेनापति की भूमिका निभा रहे हैं वो। नहीं देखिए, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं और हम्म, सबसे बड़ी बात है कि माने आरजेडी जो है सो सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में, और हम्म, तभी वो नेता प्रतिपक्ष भी तेजस्वी यादव हैं। हम्म, तो वो इस लिहाज से उनका ड्राइविंग सीट पर वही रहेंगे, इसमें भी कहीं कोई इफ बट नहीं है। लगातार महागठबंधन की बैठकें हुई, उसमें भी आपने देखा कि देखिए तस्वीर झूठ नहीं बोलती, हम और आप झूठ बोल देंगे, लेकिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर ही बैठ करके तमाम जो है सो सब बात को महागठबंधन की बैठक का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हम्म। दिखाई पड़े थे। बढ़ते हैं दिन की अगली खबर की तरफ। जो मौसम का मिजाज है वो बदल रहा है। एक तरफ जहाँ जो सीमांचल का इलाका है, चाहे वो कटिहार हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, समेत जो 13 जिले हैं, वहाँ बारिश के आसार हैं। साथ भी जो चमक और गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। इसके अलावा जो दक्षिण बिहार है, वहाँ जो तपती गर्मी है वो सताएगी, हीट वेव चलने का अनुमान जताया गया है। जो तापमान है उसमें थोड़ी वृद्धि होगी, इसका भी जिक्र किया गया है। मतलब जो दक्षिण बिहार का इलाका है, वहाँ लोगों को गर्मी से निजात मिलती नहीं दिख रही है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों और चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।